नमस्कार साथियों, मैं भीष्म असवाल आज बात करने के लिए आया हूं कि रामगंज के अंदर क्यों हो रहा है लगातार कोरोना विस्फोट। जी हां, जयपुर राजस्थान का रामगंज मुंबई के धारावी की तरह ही पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिनसे वहां पर लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उन्हीं बातों को लेकर आज सभी के बीच में आया हूं सच्चाई से अवगत कराने के लिए। तो बात करें कि धारावी की तरह ही रामगंज के अंदर भी क्यों संक्रमण पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इसके कारणों को समझेंगे छोटी छोटी बातों के माध्यम से। पहला कारण जो है वो है कि धारावी के अंदर जिस प्रकार से घनी आबादी क्षेत्र है, ठीक उसी प्रकार से रामगंज भी एक उच्च घनत्व वाला आबादी क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कम जगह के अंदर रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वहाँ के मकान छोटे छोटे हैं और घर में रहने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग संभव ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने का। और जैसे हालात सभी लोगों के हैं, उनके पड़ोसियों के भी वही हाल है। तो यदि एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो वो जाने अनजाने अनचाहे रूप से दूसरे को संक्रमित करेगा ही करेगा, क्योंकि वहाँ पर मकान छोटे छोटे हैं, गिच पे जीवन शैली है। तो यदि एक व्यक्ति छींकता या खांसता भी है तो उसका संक्रमण सीधे पड़ोसी के पास भी जा सकता है, क्योंकि मकान इतने गिचपिच तरीके से बसावट वहाँ पर है। और वहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पर फिर भी प्रशासनिक अमले की कमियां हैं। उन लोगों को भी हम सही जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रमुख मुद्दे हैं जिसके कारण रामगंज के अंदर कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, विस्फोट बढ़ता जा रहा है और स्थितियां नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि वो विश्वास पैदा करें उन लोगों के अंदर, जिससे वो आगे बढ़कर खुद आइसोलेशन के लिए सरकार के पास आएँ। और इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बीड़ा उठाना चाहिए कि लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा करें, जिससे लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं और सरकार की मदद कर सकें। ये तो हुई बात कि रामगंज के अंदर कोरोना विस्फोट क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल इन 4-5 बातों से आपको एकदम समझ में आ गया होगा, पर यहाँ पर विशेष बात जो मैं करने के लिए आया हूँ वो ये एक और है कि क्यों रामगंज का नाम लेकर सोशल मीडिया के ऊपर नफरत फैलाई जा रही है और धारावी को लेकर नहीं। बहुत बड़ा विषय है, समझने का विषय है कि जहाँ पर दोनों ही जगह पर संक्रमण फैल रहा है, दोनों जगह की भौगोलिक स्थिति एकदम ठीक है, ठीक वैसी ही है, पर नफरत सिर्फ एक के प्रति क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सोशल मीडिया पर गत 5-6 वर्षों से जो लगातार ट्रेंड चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना, गलत ठहराना और नीचा दिखाना, ये उसी का उदाहरण है। जहाँ की रामगंज के अंदर लगभग 90% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है। तो आज का नफरती और मजहबी मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके अंदर। दूसरा कारण, सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलर्स की गैंग है वो बदनाम करने के लिए रामगंज का नाम बदनाम कर रही है, जिससे पूरे जयपुर का नाम बदनाम हो रहा है, पूरे राजस्थान का नाम बदनाम हो रहा है और देश के अंदर एक गलत छवि, कलंकित छवि इसकी बन रही है। जबकि ज़रूरत है बीमारी से लड़ने की, एकजुट होकर सही सूचनाएं पहुंचाने की, कारण बताने की। क्या कारण है कि जिनसे ये समस्या बन रही है, पर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलर्स ने अपना काम बखूबी चला रखा है। वो ट्रोल करते हैं, वो गलत बातें आप तक पहुंचाते हैं और गलत चीज़ें प्रसारित करते हैं कि रामगंज के अंदर कोरोना विस्फोट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जमाती हैं, वहाँ पर मुसलमान हैं और वो लोग कोरोना पहुँचाना चाहते हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। ऐसी नफरती लोगों को सुनना छोड़ दीजिए, ऐसे नफरती लोगों की बातों में आना छोड़ दीजिए। सही सूचनाओं के माध्यम से सच तक निष्कर्ष निकालने की कोशिश किया कीजिए। तो यही बात थी कि रामगंज के अंदर कोरोना विस्फोट हो रहा है, पर नफरती लोग यहाँ पर भी मजहबी नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं भीष्म असवाल फिर आऊँगा आप लोगों के बीच में किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुक्रिया।